दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल के बारे में, क्योंकि ये जो पोर्टल है दोस्तों ये अपडेट में अभी धीरे धीरे करके जा रहा है। इसमें जो भी सहूलियतें हैं दोस्तों वो अभी कुछ दिन के लिए रोकी जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं इसके बारे में थोड़ा अपडेट दे दूं ताकि आप जब भी पोर्टल पे आएँ तो आप परेशान ना हो। दोस्तों जिस तरह से अभी देखिए मैंने जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है दोस्तों इसको मैंने अभी ओपन किया। देखिए तो इस तरह से कुछ आपको एक बैनर दिखाई दे रहा है और इस बैनर में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि। तो इसमें लिखा हुआ जो पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तीनों बिंदु को के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो जो पहला बिंदु इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम 27 मार्च 2024 टू 30 मार्च 2024, यानी कि 27 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 के बीच में ओनली केवाईसी सर्विसेज विल बी अवेलेबल। सिर्फ आप केवाईसी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों इस 27 मार्च 2024 से लेकर के 30 मार्च 2024 के बीच में आप केवाईसी कर सकते हैं और रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल इन वेब ओनली मोड्स। और जो आप अपनी रिपोर्ट है उसको चेक कर सकते हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि पर अपना जो स्टेटस है उसको जा कर के आप बस खाली चेक कर सकते हैं। ये दो कार्य 27 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 के बीच में आपको इसकी परमिशन दी जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा बिंदु दोस्तों इसमें लिखा हुआ कि 31 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 के बीच में ऑल सर्विसेज ऑन पोर्टल विल बी अनअवेलेबल, यानी कि कोई भी इसमें सर्विस जो है वो काम नहीं करेगी, चाहे वो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसमें खतौनी आपको अपलोड करना हो। तो जो ये दोनों तीनों काम है दोस्तों, खतौनी अपलोड करने वाली और नया रजिस्ट्रेशन करने वाली, तो वो 27 मार्च से ही बंद है और वो बंद रहेगी 3 अप्रैल 2024 तक। तो इसमें भी देखिए जो पहला बिंदु है इसमें भी नया रजिस्ट्रेशन और खतौनी अपडेट के बारे में नहीं बताया गया है। जो दूसरा वाला इसमें लिखा जा रहा है कि पूरी तरह से सर्विस बंद होगी। और जो पोर्टल है दोस्तों वो 4 अप्रैल को फुल फंक्शंस के साथ अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल को फिर ये जो पूरा अपडेट है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 अप्रैल के बाद इस पर आप नए तरीके से अब जो भी अपडेशन होकर के आएगा उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। फिर आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ई-केवाईसी कंटिन्यू रहेगी अभी 30 मार्च तक। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ दोस्तों तो आप जल्दी से ई-केवाईसी कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च 2024 के अंदर अंदर ऑफिशियल पोर्टल पर पीएम किसान सम्मान निधि की बताया गया है कि अपनी केवाईसी कर लीजिए ताकि आपको 16वीं किस्त का पैसा दिया जा सके। तो अगर आपका अभी भी 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है या फिर और भी पैसे आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप जितनी जल्दी हो सके केवाईसी कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ट्विटर अकाउंट है जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी भी लिखा हुआ रहा पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। दोस्तों अभी देखिए इसमें और दूसरा काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ई-केवाईसी अभी भी अवेलेबल। अगर आपको लैंड सीडिंग नो है तो वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपका जो है कि आधार आपका बैंक में सीड नहीं है तो ये काम आपको बैंक से कराना है, आपको इसको में पोर्टल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो आधार सीडिंग नो है तो वो कार्य अभी पूरी तरह से बंद है। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कि रिजेक्ट हो जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसील लेवल से या फिर स्टेट लेवल से, तो वो भी कार्य यानी खतौनी अपलोड करने वाला अभी कोई भी काम इसमें दोस्तों नहीं हो रहा है। तो इसमें दोस्तों अगर आपने केवाईसी नहीं करा रखी है तो जितनी जल्दी हो सके अपनी केवाईसी करवा लीजिए ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिल सके अप्रैल के शुरुआती हिस्से में। और हो सकता है कि 17वीं किस्त की भी कुछ सुबुगाहट है, सरकार हो सकता है कि वो अप्रैल के महीने में यानी कि अप्रैल के शुरुआती मंथ में शुरुआती दिनों में वो पैसा रिलीज़ कर सकती है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो अपना ई-केवाईसी दोस्तों आप करवा लीजिए। और ये जो पोर्टल है दोस्तों ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ये पूरी तरह से 31 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 के बीच में बंद कर दिया जाएगा, यानी कि बंद रहेगा। कोई भी अब इसमें काम नहीं हो पाएगा। अब ये जो पोर्टल है इसमें हो सकता है कोई बड़ा अपडेट हो रहा हो, कुछ कम ज़्यादा इसमें किया जा रहा हो जो कि हम लोगों के ही फ़ायदे के लिए होगा। तो ये अपडेट में चला जाएगा यानी 31 मार्च से लेकर के और 3 अप्रैल तक। तो 4 दिन ये अपडेशन में लगा रहेगा। उस बीच किसी भी सर्विस का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। और ये पोर्टल जो है 4 अप्रैल से नए फंक्शंस के साथ हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिर जा कर के आप उस पर नया रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये बता दूं पीएम किसान सम्मान निधि है क्या। तो सरकार ये सहायता देती है किसानों को
₹2000 करके 3 किस्तों में पूरे साल में आपके खाते में ₹6000 की किस्त आती है, यानी कि हर 4 महीने पर ₹2000 गवर्नमेंट किसानों को सहयोग राशि के तौर पे भेजती है। तो ये वो स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के तौर पे इसको चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये स्कीम चालू की गई थी 2019 में, जब इन्होंने इस पर बैठक की और बैठक करके ये एक स्कीम चालू की। हालांकि वो प्रधानमंत्री 2014 से ही हैं, लेकिन ये स्कीम उन्होंने 2019 में चालू की थी दोस्तों। तो इस तरह से जो पोर्टल है दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि वाला, वो 27 मार्च 2024 से 30 मार्च के बीच में केवाईसी ओनली की जा सकती है और अपनी रिपोर्ट देखी जा सकती है, यानी कि लॉगिन करके आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, यानी अपना स्टेटस देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं। और 31 मार्च 2024 से 3 अप्रैल के बीच में सारी सर्विसेज रोक दी जाएंगी, यानी कोई भी सर्विस इस पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होगी। और ये जो सर्विस है वो 4 अप्रैल तक फिर वर्क करना चालू कर देगी, यानी कि ये जो पोर्टल 4 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं इस बैनर को कट करता हूँ, मैं चलिए थोड़ा सा कुछ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कोई सर्विस वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे हम ये आ गए हैं, ये देखिए जो ऑफिशियल पोर्टल ही है। ये जो लास्ट टाइम में जो पेंशन रिलीज़ की गई थी उसकी देखिए यहाँ पे डेट दिखाया जा रहा है। हम नीचे आ रहे हैं, जैसे कि हमको नया अगर रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों तो हम इस पर देखिए क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक किए, देखिए बैक चला गया। यहाँ पे भी नया रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, देखिए कोई भी वर्क यहाँ पे साइड नहीं कर रही है। अब चलिए हम यहाँ पे अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी कि अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है और आपका फॉर्म तहसील से या फिर डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो रहा है या फिर आपका स्टेट लेवल से राज्य स्तर से रिजेक्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे खतौनी अपलोड करना पड़ता है। आकर के देखिए मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, तो फिर ये साइड वापस आ जा रही है, यानी कि बिल्कुल भी ये साइड वर्क नहीं कर रही है। इस तरह से दोस्तों अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 4-5 दिन, तब जा कर के हम अपना जो खतौनी अपडेशन वाला काम है वो कर सकते हैं, या फिर नया जो रजिस्ट्रेशन है वो काम कर सकते हैं। और जो आप अपना स्टेटस अगर देखना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये स्टेटस आपको अभी दिखेगा। जो स्टेटस है वो 31 तारीख को बंद होगा, यानी कि आज 28 है तो 29, 30, अभी 3 दिनों तक आपका स्टेटस दिखेगा। चाहे आपने नया रजिस्ट्रेशन किया तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेटस हमको यहाँ से दोस्तों चेक करना पड़ता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो अभी देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो करने के लिए देखने के लिए जो पेज है देखिए वो खुल गया है। तो यहाँ से आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल के सर्च करेंगे तो आपका स्टेटस दिखेगा। बैक हम जा रहे हैं फिर से इसी पोर्टल पे। देखिए यहाँ पर फिर से वही बैनर बार बार फ्लैश हो रहा है और इस बैनर को हम कट कर देते हैं। देखिए अभी हमने स्टेटस चेक करने के लिए हम गए तो हमारा जो नया रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेटस चेक हो रहा है। देखिए जो पुराना, यानी हमें अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है दोस्तों तो हमारा जो स्टेटस है वो नाउ योर स्टेटस यहाँ से चेक होगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही क्लिक किए देखिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, गेट ओटीपी करके हम अपना जो स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है पीएम किसान सम्मान निधि में, चाहे आधार नंबर, उसको फिल करके दोस्तों, और यहाँ पे कैप्चा फिल करके और गेट मोबाइल ओटीपी करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से जान सकते हैं। फिर से हम वापस आते हैं दोस्तों इस पोर्टल पर। तो आपने देखा कि जो सर्विसेज किस तरह से वर्क कुछ कर रही है कुछ नहीं कर रही। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि 27 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में केवाईसी होगा। तो केवाईसी के लिए से दोस्तों जरा क्लिक करते देखिए ई केवाईसी वाला सेक्शन देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों देखिए ये अभी पोर्टल चल रहा है। तो देखिए दोस्तों ओटीपी बेस्ड केवाईसी, यानी कि जो केवाईसी वाला सिस्टम है देखिए अभी भी वो ऑपरेट दोस्तों हो रहा है, लेकिन जो और सारे फंक्शंस है दोस्तों वो पूरी तरह से अब बंद है। तो केवाईसी आपको इसलिए करना ज़रूरी दोस्तों। देखिए 31 मार्च 2024 तक ये कार्य आप कर लेंगे तो 16वीं किस्त का पैसा आपको भेज दिया जाएगा, या जो भी पैसा आपका पिछला रुका होगा सारा पैसा एक साथ भेज दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता जो है गवर्नमेंट किसानों की करना चाहती है। तो आप ज़रूर ई केवाईसी कर लीजिए ताकि आपको जो पैसा रुका हुआ है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जो केवाईसी वाला तो फंक्शन अभी चल रहा है, बाकी जो और सारे फंक्शन है दोस्तों वो अभी रुके हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना जो है ई केवाईसी कर सकते हैं, अपना पैसा जो 16वीं किस्त का पैसा रुका है उसको पा सकते हैं दोस्तों। तो ये था एक अपडेट जो कि अभी मैंने आपको दोस्तों दिखाया कि पीएम किसान सम्मान निधि में अभी अपडेट चल रहा है। और ये जो अपडेशन का कार्य है दोस्तों वो
3 अप्रैल तक चलेगा, यानी 3 अप्रैल तक ये अपडेट का कार्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आप 4 अप्रैल से इस पूरे सर्विसेज का लाभ दोस्तों उठा सकेंगे। तब तक जब भी आप खोलेंगे तो इस तरह से बैनर आएगा, और फिर जब आप 31 मार्च से 3 मार्च तक जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे दोस्तों, तो उस पर कुछ भी वर्क नहीं होगा। तो मुझको तो नहीं लग रहा है कि ये जो बैनर है इस बैनर के आगे भी जाएगा। अगर जाएगा भी तो फिर जिस तरह से अभी आपने देखा है कि मैं नया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और जो खतौनी अपडेट करने वाला कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो साइड वापस चली जा रही दोस्तों। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आप भी इस बीच में परेशान मत होइएगा। 27 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में ये सारी सर्विसेज बारी बारी से रोक दी जाएंगी, और 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पूरी सर्विसेज बंद रहेगी। 4 अप्रैल से ये जो पोर्टल है पूरी तरह से दोस्तों ओपन हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद बोल दिया है कि 31 मार्च से 3 मार्च तक, तो यहाँ पे 31 मार्च से 3 अप्रैल तक के बीच में दोस्तों जो फंक्शन है ये पूरी तरह से जो सर्विस जो है वो पूरी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि की बंद रहेगी। और 4 अप्रैल को दोस्तों पूरी तरह से फिर नए अपडेट के साथ ये साइड वापस आ जाएगी। तो आप अपना जो भी कार्य आपको बचा हो दोस्तों वो कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद साथियों। फिर हमारी आपकी मुलाकात अगर जीवन रहा तो कहीं न कहीं ज़रूर फिर हमारी आपकी मुलाकात इस वीडियो में होगी। तब तक आप अपना अपने परिवार का सबका ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।